टेक्निकल गुरुजी आलोक में आपका स्वागत है। आइए आरबीआई का बहुत बड़ा गाइडलाइन आज बता रहे हैं जो कि 1 मार्च 2024 से लागू होने वाली है। यानी बैंक खाता धारकों के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। ये वीडियो को पूरा देखें। अगर आपका किसी बैंक में खाता है तो आप पूरा देखें, क्योंकि आरबीआई का ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस दिया हुआ है। हम आपको वहां से ये नोटिस आज पूरा पढ़ के बता रहे हैं। आइए नोटिस क्या है, आज हम पूरा नोटिस आपको समझाते हैं बिना टाइम खराब किए हुए आपका। तो आप हमारे वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए एवं शेयर कीजिए एवं सब्सक्राइब करिए। आइए आरबीआई का गाइडलाइन क्या है, कह रहा है क्या, वैसे खाता जिनका 1 साल में कोई भी प्रकार का लेन देन नहीं हुआ है, उस बैंक से आप पैसा नहीं निकाले हैं, नहीं जमा किए हैं, यानी आपको पता ही नहीं है वो खाता के बारे में, तो वैसे खाता को क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। यानी वैसे खाता को बंद कर दिया जाएगा, वो बैंक अकाउंट अब चालू नहीं रहेगा। ठीक है। आइए दूसरा है क्या, अगर कोई कारण से आपका खाता में गलती पाया गया, यानी केवाईसी करने गए तो आधार कार्ड में नाम कुछ और है, तो पैन कार्ड में नाम कुछ और है, खाता में नाम कुछ और है, यानी कोई प्रकार का मिसमैच है आपका, तो आप जल्दी से जाके सुधरवा ले। नहीं तो वैसे खाता को केवाईसी करने के बाद क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। वो खाता क्या है, अब दोबारा चालू नहीं होगा। ठीक है, परमानेंट बन चुका है, क्योंकि बहुत ऐसा खाता है जो कि आप जानते भी नहीं हैं, आपका अकाउंट है लेकिन आपका खाता भी चालू है, यानी पैसा आ रहा है जा रहा है, फर्जरी के केस में आपका अकाउंट यूज हो रहा है और आपको पता नहीं है, आपका खाता को ही हैक करके कोई रखा है। ठीक है। और तीसरा वैसे प्रकार का खाता जो कि आपने खाता खुलवा लिए हैं, खाली पैसा उसमें आ रहा है, यानी आ रहा है पैसा, निकासी नहीं हो रहा है। आप स्कॉलरशिप के लिए खुलवा लिए खाता, कोई प्रकार के खाता खुलवा लिए हैं, वो खाता बैंक में जस का तस पड़ा हुआ है और खाली पैसा आ रहा है, लेकिन निकलने का साल भर से पैसा नहीं निकाला है खाता में पैसा। ठीक है, वैसे खाता को भी बंद कर दिया जाएगा। कुछ वैसे खाता है जिनको क्या है, फ्रीज कर लिया जाए, फ्रीज हो गया है, खाता फ्रीज हो गया है। जो खाता फ्रीज हो गया है वो ऐसे खाता को भी क्या करेगा, ये आरबीआई ने क्या दिया गाइडलाइन, अब बंद कर दिया जाएगा। यानी ये सभी प्रकार का आपका आरबीआई का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहां पे नोटिस पड़ा हुआ है, आप वहां से भी नोटिस पढ़ सकते हैं। आइए हम आज आपको नोटिस पढ़ के आपको पूरा नोटिस आज हम समझाते हैं। क्या लिखा है, सभी वाणिज्य बैंक यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़ के, यानी ग्रामीण बैंक जो है, जिनका ग्रामीण बैंक में अकाउंट है उनको छोड़ के, यानी शहरी क्षेत्र का जितने प्रकार का का बैंक है, महोदय प्रिय महोदय, क्या है, बैंकों ने निश्चित खाते या दावा ना किए गए जमा, यानी उपयुक्त विषय पर 1 मार्च 2025 से आरबीआई का रूल नंबर इतना है का संदर्भ में आमंत्रित किया जाता है कि इसमें बैंकों से अन्य खातों के अलावा उन खातों या जमाओं की वार्षिक समीक्षा करने की क्या है कि अपेक्षा की जाती है, जिसमें 1 वर्ष से अधिक समय से ग्राहक प्रेरित लेन देन नहीं हुआ है, छात्रवृत्ति राशि और या सरकारी योजनाओं के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतर या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अंतरण ईबीटी जमा करने के लिए ये खोले गए खातों को उनके कोर बैंकिंग समाधान में अलग करना, ताकि ऐसे खाते निष्क्रिय हो जाने पर क्या डीबीटी जमा करने की सुविधा मिल सके और इन खाते ग्राहकों पर पता लगाने के लिए कदम उठाए गए हैं। इसमें ऐसे खाता जिसको क्या है, सक्रिय करने के लिए प्रचलित संबंधित दिशा निर्देश दिए हैं। बैंकों द्वारा दिए गए जाने वाले सार्वजनिक जागरूकता और वित्तीय साक्षरता अभियान जैसे ग्राहक जागरूकता उपाय भी क्या है,
शामिल है। यानी जो भी क्या है 1 साल से ज़्यादा हो गया जिस खाते का कोई पैसा लेन देन कोई प्रकार का नहीं हुआ है, तो वैसे खाते को करके क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, आप इसका PDF भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं RBI का ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, आइए दूसरा क्या दिया हुआ आप देखिए। दूसरा है भारतीय रिजर्व बैंक के पर्यवेक्षण विभाग ने हाल ही में एक विश्लेषण किया कि जिससे पता चला कि कई बैंकों में निष्क्रिय खाता अदाओ किए गए जमा की संख्या उनकी कुल जमा राशि के साथ साथ निरपेक्ष रूप से भी अधिक थी। इसका कारण या तो लंबे समय से निष्क्रिय या ऐसे खाताओं जिसका KYC का क्या है लंबित अध्ययन होना बताया गया। यानी KYC करने पर क्या है आपका डाटा क्या है गलत बताया गया है, आपकी दी गई जानकारी क्या है सही नहीं पाया गया है वहाँ पे। ठीक है, तो कैसा कथित तौर पर ऐसे मामले में सामने आए जब ग्राहकों को असुविधा का सामना करना पड़ा, तब उन्हें निष्क्रिय खातों के लिए क्या है सक्रिय करने के लिए बैंक शाखाओं से संपर्क किया, जिसमें ग्राहक विवरणों में अनजाने में हुई गलती जैसे नाम में बेमेल होना आदि शामिल है। यह भी देखा गया कि कुछ बैंकों में KYC के अधिक अध्ययन के लिए लंबित खाताओं की बड़ी संख्या है, जिनके परिणाम स्वरूप बैंक के आंतरिक नीतियों के अनुसार ऐसे खाता को आगे के लिए लेन देन के लिए क्या कर दिया जाएगा, फ्रीज कर दिया जाएगा, यानी बंद कर दिया जाएगा वैसे खाते के लिए। ठीक है, ये बैंक से जुड़ी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है। अगर आप क्या है खाता धारक हैं तो आपके लिए ये बहुत बड़ी न्यूज आपको जानकारी आज दे रहे हैं। ठीक है, आइए तीसरा क्या कहता है, इसलिए बैंकों को सलाह दी जाती है कि वे निष्क्रिय जमा खाताओं की संख्या को कम करने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाएं और ऐसे खाताओं के सक्रिय करने की प्रक्रिया को आसान से परेशानी मुक्त बनाएं, जिससे मोबाइल, इंटरनेट बैंकिंग, गेम, होम, सकह, वीडियो ग्राहक पहचान प्रक्रिया आदि के माध्यम से KYC का निबंध अध्ययन समक्ष करना क्या है शामिल है। जबकि DBT, EBT आदि जैसे विभिन्न केंद्रीय राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों के खाताओं को क्या है उनके खाताओं से क्या है ऐसे DBT, EBT राशियों के निर्धारण जमा की सुविधा के लिए अलग किए जाना क्या है आवश्यक है। ऐसे मामले देखे गए हैं कि यहाँ ऐसे लाभार्थियों के खाते अन्य कारकों जैसे KYC से क्या है लंबित अध्ययन या अधिक अध्ययन के कारण क्या है फ्रीज कर दिया जाता है। चूंकि ये खाते ज़्यादातर समाज के वंचित वर्गों के लोगों से क्या है संबंधित है, इसलिए बैंक ने ऐसे मामलों में सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाकर खातों को सक्रिय करने की क्या है प्रक्रिया में सुविधाजनक क्या है बना सके। बैंक निष्क्रिय जमा खाताओं को सक्रिय करने की सुविधा के निर्देश विशेष अभियान की आयोजित कर सकते हैं। इसके अलावा बैंक आधार से संबंधित सेवाएं प्रदान करने वाली शाखाओं के माध्यम से ग्राहकों के लिए क्या है आधार अध्ययन की सुविधा भी प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, कर है ग्राहकों को असुविधा को न्यूनतम करने के लिए उद्देश्य से राज्य स्तरीय बैंक समितियों को अपने अपने क्षेत्राधिकार में स्थिति पर सक्रिय रूप से निगरानी रखने के लिए अलग से क्या है निर्देश दिया गया है, यानी इसको अलग से निर्देश दिया गया है। ठीक है, चलिए आप लोगों के पास भी एक से अधिक बैंक खाता है, लेकिन वैसे बैंक खाता को आपने यूज नहीं करते हैं। जब आप यूज नहीं करते हैं तो वैसे बैंक खाता को क्या कर दिए आप बंद कर दीजिए, ताकि आप भी फ्रॉड से बचेंगे। हर मामले से आप जिस सामान को जिस खाते को जिसका यूज नहीं है उसको जाके बंद करवा दीजिए खाते को। क्यों कि आपके खाते से भी हो रहा है फ्रॉड तरीके से लेन देन हो रहा होगा और आपको पता नहीं है कि आखिर लेन देन जो हो रहा है कहाँ से हो रहा है, आपको थोड़ा सा भी मालूम नहीं है। जब जाइएगा खाता बंद करवाने तो वहाँ पता चलेगा क्या आपका स्टेटमेंट जारी है। ठीक है, निष्क्रिय जमा खाताओं में कमी लाने हेतु
प्रगति और इस संबंध में बैंकों द्वारा किए गए विशेष प्रयासों से निगरानी बोर्ड के ग्राहक सेवा समिति द्वारा की जा सकती है। इसके अलावा बैंकों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले तिमाही के दक्ष पोर्टल के माध्यम से संबंधित वरिष्ठ पर्यवेक्षण प्रबंधक को तिमाही आधार पर इसकी रिपोर्ट क्या करें, जारी कर दें। ठीक है, इस परित की एक प्रति बोर्ड को सीएससी के समक्ष उसकी अगली बैठक रखी जाएगी। साथ ही इस संबंध में महत्वपूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी योग कार्यक्रम योजना भी रखी जाएगा। ठीक है, आपका विश्वासी यानी इस सारे प्रकार की सूचना आपको दिए हैं जो कि आरबीआई के गाइडलाइन के द्वारा दिया गया है। यानी आपका भी बैंक इस तरह का खाता है जिसको आप यूज नहीं करते हैं तो आप उसको क्या करें, पूरी तरह से बंद कर दी। और एक और नया नियम आया गया है 1 जनवरी 2025 से ये नियम आया है। क्या नियम आया है? अब अपने खाता में 4 नॉमिनी को ऐड कर सकते हैं। अब अपने खाता में 4 नॉमिनी को क्या ऐड कर सकते हैं। पहले एक ही नॉमिनी ऐड करते थे लेकिन अब अपने खाते में 4 नॉमिनी को ऐड कर सकते हैं। नॉमिनी 4 ऐड करने में इसलिए दिया गया कि बहुत सारे ऐसा बैंक आदमी थे जिनका खाता, अपना खाता का पैसा तो कोई बचाता नहीं है। आप अपने पासबुक का पैसा किसी को बताएंगे नहीं, चाहिएगा कि जब तक आप जिंदा हैं अपने पैसे को जानकारी अपने बेटे को, पुतोह को, कन्याए को या किसी को दे, क्योंकि वो पैसा आपका जानकारी आप किसी को नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, तो उस क्रम में आपने क्या कीजिएगा, पहले एक नॉमिनी दिया जाता था, अब उस खाते में उस खाता का पैसा जिसको अपने मरने के बाद दे सकते हैं उसमें अपना नाम जोड़ सकते हैं नॉमिनी में। ठीक है, पहले एक नॉमिनी दिया जाता था, अब क्या करिएगा, 2 नॉमिनी का नाम दे दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए पहला नॉमिनी दीजिएगा 1 ईयर का, तो पहले वो सारा हो जाएगा, वो मर जाएगा तो जो दूसरा नॉमिनी है उसका हो जाएगा। अगर दोनों नॉमिनी मर गया तो तीसरे में जो है उसका होगा। अगर तीसरा भी नॉमिनी मर गया तो चौथे में जो है तो वो दिएगा। एक तरह ये है। और दूसरा नियम एक ये है कि आप 4 नॉमिनी का नाम दे देते हैं, उसमें आप अपना पैसा कितने परसेंटेज में 4 नॉमिनी को देना चाहते हैं, उसमें चारों नॉमिनी को कितना परसेंटेज से अपना पैसा देना चाहते हैं। अगर इस तरह का 4 नॉमिनी यानी किसी का आप 4 नॉमिनी का नाम डाल दिए या 2 नॉमिनी का नाम डाल दिए और उसमें दे दीजिएगा कि 50% दोनों का हक है, या किसी को 25%, किसी को 30%, किसी को 45% करके हिस्सा दे दीजिएगा। यानी आपके डेट करने के बाद आपके नॉमिनी को उतना ही पैसा बराबर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको जानकारी मैंने सही दिए हैं या आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार दिए हैं, तो आप हमारे वीडियो को अभी लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है, जितने लोग हैं आपके ग्रुप में सभी लोग को भेजें और हमारा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखें। ठीक है, आपको हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री राम।